R32 की मुखालफत करने वाले लोगों की एक बड़ी दलील ये होती है कि जब R410 मौजूद है, R22 भी मौजूद है, तो क्यों हम R32 को सपोर्ट करते रहते हैं, या क्यों हमारे मुल्क में ये इस्तेमाल होती है, इसको ख़त्म ही क्यों ना कर दिया जाए, इस झंझट से निकल जाया जाए कि इसमें इसकी वजह से धमाके होते हैं या नहीं होते, इसमें आग लगती है नहीं लगती। ये पूरी बात मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होता क्या है, एक मुल्क है ना, या एक कोई कंपनी है जो ये चाहती है हर टाइम तजुर्बे करती रहती है बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने की, और जो गलत चीज़ें हैं उनको दुनिया से निकालने की। कुछ कंपनियां इस माइंड का सेट के साथ काम करती हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है जिसका नाम है डाइकन। बहुत बड़ी, दुनिया की शायद सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। वो ये सोचती है कि तजुर्बात किए जाएं। वो तजुर्बात करते हैं और मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि R32 एक गैस है, उसको ईजाद करते हैं, उसमें ये क्वालिटी है, और ये दावा करते हैं कि ये गैस दुनिया में सबसे बेहतरीन इस टाइम गैस है। जितनी भी और गैसें इस टाइम मौजूद है उन सब में से ये एक बेहतरीन गैस है, इस चीज़ का दावा करती हैं। अब ये गैस बनाने के बाद, मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद, वो सबसे पहले इस गैस को अपने मुल्क में मौजूद, जो कि वो जापान में मौजूद है, अपने मुल्क में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके पास लेके जाती है, और आखिर में गवर्नमेंट के पास जाती है, और वो सब ये चीजें देखने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अप्रूव करते हैं कि वाकई ही ये गैस सबसे बेहतरीन है, और दुनिया में जितनी भी अभी गैसेज इस्तेमाल हो रही है उन सब में ये बेहतरीन है। अच्छा, अब वो गवर्नमेंट और वो जो जापान के इदारे हैं वो क्या करते हैं, उस गैस को लेकर दुनिया के पास जाते हैं। दुनिया में 4, 5, 6, 7 इदारे मौजूद है, जिनमें जो सबसे बड़े इदारे हैं वो एक है ASHRAE, ये अमेरिकन एक अथॉरिटी है, ये उस इदारे का नाम है। दूसरा है ISO सर्टिफाइड होता है, तीसरा होता है UNEP, चौथा होता है UNFCCC। इस तरह के कुछ और भी इदारे हैं जो दुनिया ने बनाए हुए हैं। इसके अंदर तमाम दुनिया के ममालिक शामिल होते हैं, पाकिस्तान भी इन तमाम इदारों का हिस्सा है। अच्छा, इनके पास जब जापान अपनी उस गैस को R32 को लेके जाता है और उनको बोलता है कि ये ले, आप इस गैस को चेक करें, अगर ये वाकई में बेहतरीन गैस है तो पुरानी गैसेस को ख़त्म कर दिया जाए और इस गैस को पूरी दुनिया में ये कहा जाए कि इस गैस को यूज़ करें। अब इन सब इदारों के पास जब ये गैस लेके गए थे जापान वाले, तो उन्होंने तजुर्बे करने के बाद ये अप्रूव किया है कि वाकई ही इस टाइम पे जो सबसे बेहतरीन गैस है वो ये गैस मौजूद है, बाकी सब गैसेस को खत्म हो जाना चाहिए और इस गैस को अभी दुनिया में सब ममालिक में आना चाहिए। अब ये इदारे क्या करते हैं, क्योंकि इनके साथ सारे मुल्क इनके साथ जुड़े होते हैं, इनके मेंबर होते हैं, तो ये हर मुल्क के जो इदारे होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का भी एक अपना इदारा मौजूद है, पाकिस्तान EPA, और भी इस तरह के कुछ और भी 2-3 इदारे पाकिस्तान में मौजूद है। इन सब इदारों को ये जो दुनिया के इदारे हैं ये बताते हैं कि आप अपने मुल्क में इस गैस को इस्तेमाल करो। बताने के बाद पाकिस्तान उस पर एग्री होता है, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह वो सऊदी अरब को बताते हैं, अमेरिका को बताते हैं, सब ममालिक को बताते हैं, सब ममालिक उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जो ममालिक ये बोलेगा ना कि हमने नहीं इस्तेमाल करना, तो वो दुनिया को ये कह रहा है कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं तो मैंने इसको नहीं इस्तेमाल करना। अब दुनिया क्या बोलेगी कि जब तुम नहीं इस्तेमाल करोगे तो इसकी वजह से जो दुनिया में नुकसानात होते हैं, या हवा में नुकसान होते हैं, या लोग बीमार ज्यादा होते हैं, उसके जिम्मेदार तुम होगे, हम तुम्हारी मदद भी बंद कर देंगे और तुम्हारे बिजनेस भी दुनिया में नहीं चलने देंगे। इसलिए इन ममालिक के पास बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इसको इस्तेमाल करें या ना करें, बल्कि दुनिया के जिस इदारे, जो मेन इदारे हैं जिनका पाकिस्तान भी हिस्सा है, उनकी बात माननी होती है और उस गैस को अब इन तमाम ममालिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से R32 गैस जो है आपके मुल्क में आ रही होती है, और ये गैस अभी तक पाकिस्तान खुद नहीं बना रहा है। ये गैस पहले जापान बनाता था, जो डाइकन कंपनियां बनाती थी। कुछ साल तक उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी और मुल्क इसको बनाना चाहे तो हमें उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएं। कुछ सालों के बाद उस जापान ने यह भी शर्त खत्म कर दी थी। अब उसने पूरी दुनिया को बोला कि आप खुद से इस फॉर्मूले के तहत ये गैस बना सकते हो, लेकिन जो भी मुल्क इस गैस को बनाएगा ना, उसके लिए ये लाजमी है हर हाल में कि ये जो 4-5 मेन इदारे दुनिया में मौजूद है उनकी अप्रूवल लेना और उनके स्टिकर जो है अपने सिलेंडर्स के ऊपर लगाना, वो हर हाल में जरूरी है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उनकी इजाजत के बगैर किसी मुल्क में ये सिलेंडर इस्तेमाल किए जाए।
अच्छा, इसी तरह जो R22 है पहले ऑलरेडी बैन हो चुकी है। वो किसने बनाई थी? वो अमेरिका ने बनाई थी। एक ड्यू पॉइंट कंपनी है अमेरिका की, उसने बनाई थी। उसने अमेरिका की हुकूमत को बताया था कि हमने ये गैस इजाद की है जो कि सबसे बेहतरीन है। अमेरिका ने फिर आगे यही जो मेन इदारे हैं, ISO सर्टिफाइड हो गया, ASHRAF हो गया, UNEP हो गया, UNFCCC हो गया, इस तरह के कुछ और इदारों को बताया था कि ये गैस हमने बताई है। तो उन्होंने जब अप्रूवल दी थी तो उसके बाद ये गैस पूरी दुनिया के ममालिक को कहा गया था कि इसको यूज करें। इसी तरह जब R410 बनी थी तो उसको भी जो हनीवेल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसने बनाया था और पूरी दुनिया को बोला था कि इसको इस्तेमाल करें। और अभी वही तमाम इदारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि R410 जो है वो खतरनाक गैस है, इसको बंद होना चाहिए। इस वजह से उन्हीं इदारों ने सब मिलकर तमाम ममालिक को कह दिया कि आप इस गैस को जल्दी से जल्दी अपने मुल्क से खत्म करें, यह दुनिया में खतरा पैदा कर रही है। उस ऑर्डर के तहत अब पूरी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ये गैस उन्होंने एक टाइम पीरियड भी दे दिया है 5-7 सालों का। उन 5-7 सालों के अंदर अंदर 410 गैस जो है लाजमी हर हाल में दुनिया से खत्म कर दी जानी है, क्योंकि उन इदारों का यह हुक्म है। और इस टाइम उनके मुताबिक और उनकी सर्च के मुताबिक, उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये जो R32 है यही सबसे बेहतरीन गैस है और यही पूरी दुनिया के ममालिक ने इस्तेमाल करनी है। हाँ, अब हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी, को बहुत बड़ा साइंसदान, कोई इंडिया का बहुत बड़ा साइंसदान उठ के कोई नई गैस बना दे जो कि R32 से बेहतर है, और वो ये दावा करे कि हाँ मेरे पास ये गैस मौजूद है जो कि R32 से बेहतर है। अब क्या होगा कि ये अपनी इस गैस को अपने मुल्क में मौजूद जो मेन इदारे हैं, जो कि उन बड़े इदारों के साथ रजिस्टर है, उनसे अप्रूव कराएगा। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। उसके बाद ये जो दुनिया के मेन 4-5-6 इदारे हैं उनके पास गैस भेजी जाएगी। जब वो इसको अप्रूव कर देंगे तो फिर वो इदारे तमाम दुनिया के ममालिक को ये हुक्म करेंगे कि ये वो पाकिस्तान है, बहुत ही शानदार तहकीक करता है, इसमें बहुत तजुर्बा है इनका, इन्होंने ये गैस बनाई है, इस गैस को अब पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाए। और वो इस तरीके से ऑर्डर कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी गैस को किसी मुल्क में इस्तेमाल करने का, या किसी भी गैस को किसी मुल्क से फेज आउट करने का, या उसको खत्म करने का। तो आज के लिए इतना काफी है। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।